23 जुलाई को देश की नई दिशा तय होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार लगातार अपना 11वां बजट पेश करने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये मोदी सरकार का पहला बजट है। हालांकि इस बार मोदी सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी होने वाली हैं। विपक्ष के हंगामे से लेकर जनता को समझाने तक इस बजट में आपके लिए क्या होने वाला है खास, हर डिटेल पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सॉलिड संचार को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बजट को पेश करने में सरकार के सामने क्या मुश्किलें आने वाली हैं। पहली चुनौती, 11 सालों में पहली बार बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार में नहीं है। दूसरी चुनौती, इस बार सहयोगी दलों का सरकार पर दबाव है। तीसरी, जल्द ही महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और सरकार पर सभी की झोली में कुछ न कुछ डालने का दबाव है। सबसे बड़ी और आखिरी चुनौती ये कि सीमित विकल्प के बीच सरकार किस तबके पर फोकस करे। बजट से पहले ग्रामीण से लेकर शहरी तबकों ने अपनी विश लिस्ट दे दी है। ऐसे में 23 जुलाई को पेश होने वाला बजट न सिर्फ सरकार का वित्तीय लेखा जोखा होगा, बल्कि आगे की राजनीतिक दिशा का ब्लूप्रिंट भी उससे मिलेगा। इस बार बजट पर सबसे ज्यादा फोकस मिडिल क्लास पर होगा। टैक्स के मोर्चे पर सरकार के सामने रियायत देने का दबाव बहुत बढ़ गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में भले बीजेपी की सीटें कम हुई, लेकिन चुनाव के बाद आए आंकड़ों ने साबित किया कि मिडिल क्लास बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ा रहा। अब जहां तक बात है इनकम टैक्स की, तो इसमें एक दिलचस्प चीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री यानी सीटीआई ने अपनी 10 मांगों को लेकर वित्त मंत्री को पत्र भेजा है। इन 10 मांगों में से एक मांग ये भी है कि इनकम टैक्स का नाम बदलकर राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि रखा जाए। पत्र में कहा गया है कि अगर ये नाम रखा जाता है तो फिर इनकम टैक्स को लेकर लोगों की भावनाओं पर असर होगा और लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने के लिए प्रेरित होंगे। पत्र में ये मांग भी है कि टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाई जाए। इनकम टैक्स में छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर देना चाहिए। सस्ते दरों पर बिजनेस लोन देने की मांग। जीएसटी की नई स्कीम का लाभ उन व्यापारियों को भी मिलना चाहिए जो पहले ही टैक्स, ब्याज और पेनल्टी जमा करा चुके हैं। मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम को कम करने की मांग। इनकम टैक्स में भी जीएसटी की तरह हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए। जीएसटी को तर्क के आधार पर लागू किया जाए, क्योंकि आम जरूरत की बहुत सारी चीजों पर अभी भी 28% और 18% की दर से जीएसटी लगता है। अब आपको इस बार के बजट की कुछ अंदरूनी बातें बताते हैं। वित्तीय मंत्री केंद्रीय बजट 2024-25 में किसी भी टैक्स से पहले लोगों के लिए इनकम लिमिट को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इनकम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की मौजूदा सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की पुरानी और नई व्यवस्था में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। होम लोन लेने वालों को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24B के तहत लाभ दिया जा सकता है। रसोई गैस पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जरूरत की चीजों पर सब्सिडी के जरिए महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। महिलाओं के लिए रियायती स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी। इस बजट में वित्त मंत्री से बचत खातों से मिलने वाले ब्याज पर आयकर छूट की मौजूदा सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की जा सकती है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या दुगनी की जा सकती है। किसानों के लिए सरकार किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10 से 12,000 रुपए कर सकती है। कृषि उत्पादों पर टैक्स की दरों को कम करने का फैसला भी हो सकता है। मनरेगा मजदूरी को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है। मनरेगा मजदूरों को कृषि क्षेत्र के साथ जोड़ने का फैसला भी लिया जा सकता है। न्यू पेंशन स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है, जिसे लेकर अभी तक सरकारी कर्मचारी नाखुश हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ऊर्जा को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा करने पर जोर होगा। अग्निवीर योजना में सैनिकों को बेहतर लाभ देने की घोषणा की जा सकती है। स्टार्टअप्स को फायदा पहुंचाने के लिए बेहतर नीति बनाए जाने की उम्मीद है। मेड इन इंडिया को बल देने के लिए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर को 2030 तक $1 ट्रिलियन बनाने के लिए जोरों से काम शुरू हो सकता है। इसके लिए स्टील, सीमेंट और ईंधन पर जीएसटी कम की जा सकती है। ये है बजट की अहम बातें। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।